गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान मैथ की ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, लास्ट जो क्लास में बात हो रखी थी अपनी, वो 23 क्वेश्चंस तक अपन ने कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे 24 क्वेश्चंस। देखो, 0 से 3 मेरे पास लिमिट है और रूट में एक्स, पूरा रूट में एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स डी एक्स है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। एक चीज बताइए आप, अगर रूट में यहाँ मेरे पास ए माइनस एक्स होता तो आप क्या लगाते? एक्स की जगह क्या लिखते? ए साइन स्क्वायर थीटा लिखते ना। ठीक है, अब की बार 3 है तो आप क्या ले लो? एक्स के इक्वल 3 साइन स्क्वायर थीटा ले लो। तो एक्स के इक्वल अपन क्या लेट करेंगे? देखो, लेट करने का तरीका यही ध्यान दिया। यहाँ ए होता तो अपन क्या लेते? एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा लेते। अब मेरे पास यहाँ क्या है? एक्स है, तो मैं लेट क्या कर रहा हूँ? यहाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, अब क्या करना है? डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिससे ले रहे हैं उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। dx का क्या हो जाएगा? x, x का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा 3, पहले पावर का कर दीजिए 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कोस थीटा होता है, और d थीटा आ जाएगा ना d थीटा। तो देखो, dx की जगह अपन क्या वैल्यू रखेंगे? 6 साइन थीटा कोस थीटा d थीटा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहले देखो, जो x मान रहे हैं उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ 0 रखूंगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना? 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 की वैल्यू होती है, तो ये 0 आ जाएगा। और इधर मैं 3 रख देता हूं तो देखो, 3 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 से 3 कैंसिल 1, और साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर इधर भेजा तो रूट में आएगा, तो भी कुछ फायदा नहीं है। साइन थीटा 1 की वैल्यू होती है π/2 होती है। क्या होती है? π/2। ये लिमिट्स रखना या लिमिट्स चेंज करना आप आराम से सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 रखो, साइन 0 वैल्यू किसकी होती है? 0 की होती है। 1 किस, यानी 1 किसकी होती है? π/2 की। 1 कैसे है वो भी आप समझ जाना। अब देखो, रूट एक्स की जगह क्या रख दो तो मैं? 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 का 3 माइनस एक्स की जगह 3 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये फंक्शन समझ में आना चाहिए। मैंने क्या किया, जो x की जगह जहां x दिख रहा था वहां वैल्यू पुट कर दी, और dx आपको पता है 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा है। ठीक है, अब देखो सुनो, यहां से 0 से π/3, यहां देखो, पहले तो ऊपर वाले को सोल्व बाहर मत निकालो, यहां से 3 कॉमन ले लो, और आपको पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और आप बताओ मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सिंपल से क्या होता है? कोस थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। इंटू में क्या चल रहा है? 6 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये 3 से 3 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल। तो देखो, मेरे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो π/2 आ जाएगा। 6 कोई काम का नहीं है तो 6 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा बचा अपॉन कोस थीटा बचा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन थीटा डॉट कोस थीटा डी थीटा, और कोस से कोस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना यार। ये 6 तो है, 0 से π/2 लिमिट्स चल रही है मेरे पास, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ देखो, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा का कैसे कर सकते हो? सोचो। देखो, अपन जब भी कोस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा, तो इनके लिए अपन ने एक आइडेंटिटी सोच रखे कि अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा मिले तो मैं प्लस वाला 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 वाला। ठीक है, अगर मेरे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 2 इधर लाके ये फॉर्मूला लगा दो, और कोस स्क्वायर थीटा होता तो यहाँ प्लस आ जाता। तो ये चीजें आप ध्यान देना करो। ये 9th चैप्टर में अपने ने अच्छी तरीके से, 9th चैप्टर इतना स्लोली आपको पढ़ाया गया है, और उसके वीडियोस वापस देखोगे तो आप 9th चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लोगे, क्योंकि उसमें ना तो एक एग्जाम्पल छोड़ा हुआ है, ना कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। पूरा आपके 6 नंबर चैप्टर्स हैं, तो 6 नंबर्स का चैप्टर है, तो 6 नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हो आप। ठीक है ना। और ये
उन 6 नंबर्स के बदौलत ही ये 6 नंबर आएंगे। इसलिए आपको 9 चैप्टर एक दफे नहीं 5 दफे आप क्लियर करोगे, तब जाके आपके उस क्वेश्चंस में ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चंस में मुझे करना क्या है। नहीं तो आपको पूरा यूं गोल मोड़ हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ जब 9 चैप्टर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बात ये भी क्लियर कर लेना कि बाकी 3 चैप्टर है ना आने वाले, इस 10th 11th 12th वो भी क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आप फोकस किस चैप्टर पे कीजिए, 9 चैप्टर पे फोकस कीजिए। इसलिए मैंने आपको इस लॉकडाउन के चलते यही चैप्टर इसलिए क्लियर कराया कि थोड़ा सा लेंथ है, बट मैंने आपको आराम से कराया इस चैप्टर को, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है ना। आप देखो आगे बढ़ा, साइन 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट करता हूँ मैं, देखो 6 का 6 है, 0 से π/2 है, और ये 1/2 माइनस कोस 2 थीटा। ये लोग 2 भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ये अपने पास d थीटा बचेगा। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। 2 बाहर ले लिया, कितने टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल। 0 से π/2 है, देखो कर देते हैं सो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और कोस 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन में 2। लिमिट्स क्या है, 0 से π/2। देखो लिमिट्स रखना सीखते हैं अपन। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस इसमें बस आपको लिमिट्स रखना ही सीखना, बाकी पूरा कार्य है ना आपको 9th की तरह ही करना है। ये भी ध्यान रखना। अब देखो 3 का 3 है, थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, π/2 है, माइनस, ठीक है, साइन ये 2 मल्टीप्लाई π/2 अपॉन 2, और 0 रखोगे, ये 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए आगे सोचो ही मत। 3 π/2 का π/2 माइनस ये 2 से 2 के। आप तो ये देखो ना साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है साइन पाई की वैल्यू। साइन पाई की वैल्यू देखो अपने को पता होना चाहिए, ये 0 और ये यहाँ आते साइन पाई होता है, वो भी क्या हो जाएगा 0, π/2 पे क्या होता है, इसलिए साइन पाई की वैल्यू भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। तो अपने पास जो आंसर आएगा ना वो क्या आ जाएगा 3π/2। इसका जो आंसर होगा ना वो फाइनली क्या होगा 3π/2 होगा। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए आपके क्वेश्चंस अच्छे से। अब देखो इसका जस्ट आगे वाला क्वेश्चन है 25, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा अपन ने क्वेश्चन कर चुके हैं। x², 25 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना। 0 से 1 है लिमिट x² अपॉन में 1 + x² dx। मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि अगर ऐसी कंडीशंस मिले तो देखो सेम पावर है, इसलिए सोचो डिवाइड लगा सकते हो आप, डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक बार ऐड कर दो प्लस एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक बार ऐड किया ना उसके नीचे रख दो 0 से 1, तो ये 1/1 प्लस ये तो देखो 1 + x² के नीचे मैंने 1 + x² रख दिया और dx कर दिया, माइनस का साइन 1/1 + x² और dx, और लिमिट से मेरे पास 0 से 1, ये इससे कैंसिल, dx का x होता है, लिमिट्स रख दी 0 से 1 माइनस, ये आइडेंटिटी क्या होती है। देखो जो पढ़ते हैं उनके माइंड में क्लियर हो गया कि इसका आंसर ये है, और जो नहीं पढ़ते हो वो अभी भी सोच रहे हैं कि करेंगे क्या। इसलिए 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, क्या होता है tan इनवर्स x। और ये देखो मैं आपके सामने लिमिट्स एक पे ही लगा देता हूँ 0 से 1, क्योंकि दोनों की सेम है ना, तो वैसे काम कर लो। तो देखो अपर लिमिट रखूंगा ना तो tan 1 माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, क्योंकि 45 डिग्री का मान होता है, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा π/4 रखूंगा। 0 tan इनवर्स 0 0 होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1 - π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 - π/4। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। ठीक है, या तो ये होमवर्क में कर लेना आप, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये होमवर्क में कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और भी मानना है, और ये करा रखा है मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व, अगर देखना चाहो तो देख लो, फिर लास्ट है ये देख लो, फिर अपन
कल इसकी मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.3, वहां से क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ठीक है ना। अब देखो 26 है ना, 1 से 2 है, dx है, और लिमिट से मेरे पास x+1 है और x+2 है, और मैंने आपको सबको पता है कि x a/में x+1 ले लो, या आप ऐसे कर लो, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा, ये dx तो है x², ये 2x और x 3x और प्लस का 2, इंटीग्रेशन 1 से 2 है। अब देखो 3 का हाफ करो क्या होता है 3/2, स्क्वायर कर दो 9/4, 9/4 ऐड कर दो, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से 2 dx x² प्लस 3x प्लस 9/4 मैंने ऐड कर दिया, प्लस 2 माइनस का 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 से 2 है, dx है, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, -3, देखो 8 और 1 माइनस का 1/2 1/2 का होल स्क्वायर, और x² माइनस a² क्या होता है 1/2 ये लोग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ठीक है, x प्लस ए x माइनस ए। तो देखो इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1/2a, a की वैल्यू 1/2a, ठीक है, log x माइनस ए x प्लस ए, ठीक है, लिमिट्स लगने चाहिए आपके 1 से 2, क्या लगने चाहिए 1 से, क्या लगने चाहिए 1 से 2, इसे सोल्व करते हैं। देखो सुनो, पहले ये कैंसिल, log का log, इसे और कैंसिल करो, ये क्या हो जाएगा 2x, और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2, ये कितना 2x और ये प्लस का 4, ठीक है, और लिमिट से मेरे पास 1 से 2, और लिमिट्स रखना चाहो तो लिमिट रख दो, नहीं तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से 2 कॉमन आते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट्स रख लेते हैं, देखो log, पहले 2 रखूंगा तो 2/4, सॉरी 3/4, माइनस 1 रखूंगा तो log 2/3, ठीक है, और log m/n वाला फॉर्मूला, log m की वैल्यू 3/4 मल्टीप्लाई डिवाइड 2/3, ये 2/3 ऊपर आएगा तो देखो ये 3 ऊपर हो गया और 2 नीचे हो गया, तो log 9/8, चेक कर लीजिए आंसर क्या है, log 9/8। देखो अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की तो ये क्वेश्चन कर चुके होंगे, कहीं करते हैं स्टूडेंट्स उन्हें बहुत अच्छा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, जो नहीं करते हैं ना वो करने लग जाओ मेहनत, क्यों, क्योंकि ये नहीं मत सोचना कि अपने ये हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, कम होते ही आपको ही नुकसान है बेटा, क्योंकि कंपटीशंस में तो बैठना है ना, 12th क्लियर करना ही अपना टारगेट नहीं है, कंपटीशंस फाइट करना अपना टारगेट है, और कंपटीशंस में ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपसे पिछले वाले लड़कों ने तो पढ़ रखा है ना, वो भी आपके साथ कंपटीशन देने बैठेंगे, ठीक है ना, तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स करने अनिवार्य है, ठीक है ना, कम सिलेबस होगा तो आप ये सोचना मत आप लॉस में हो, इसलिए जल्द से जल्द आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना स्टार्ट करो, जो आपके कंसेप्ट है उन्हें समझने की कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज किया करो कि सर ये दिक्कत है, तो मैं बताऊँ आपको, ठीक है ना। हाँ मैं आपकी 2-3 क्वेश्चन से सोल्व करा पाता हूँ, इसका मैं और कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्यों हो रहा है ये आपको पता है, ठीक है, ओके बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल अपन 10.3 बेस्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस वहां से आता है पक्का, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, कल अपन कुछ नया करेंगे, कुछ नई एक्सरसाइज है, नया स्टार्ट करेंगे, कुछ अलग तरह का, ये तो पढ़ लिया, यहाँ से तो बिल्कुल सिंपल 9 चैप्टर की तरह कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, कल वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली पावर, ठीक है ना, थोड़ा सा मस्त, ओके बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।